गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री में एंगल। ओके, आज हम लोग एंगल का कंसेप्ट देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है एंगल का कंसेप्ट। ओके, तो चलिए देखिए स्टूडेंट एंगल का कंसेप्ट। ठीक, तो देखिए एंगल को कंसेप्ट देखने से पहले दो रोटेशन के बारे में जानिए। पहले जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। ठीक है, देखिए दोनों का कंसेप्ट पहले, उसके बाद तब हम लोग एंगल पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, किसी को तो नहीं पता होगा क्लॉकवाइज क्या होता है। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसे कहते हैं कि जो घड़ी की दिशा में चले। ठीक है, क्या हो, जो घड़ी की दिशा में चले। देखिए यह हो गया आप लोगों का वॉच। ठीक है, यहाँ बना देते हैं, यह हो गया वॉच, यह हो गया वॉच। ठीक है, और घड़ी की दिशा में यहाँ पर देखिए यह हो गया, यह हो गया 12, यह हो गया 3, 6, 9। ठीक है, तो घड़ी की दिशा में रोटेशन क्या कहलाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि इस तरह से, ऐसे, यह हो गया आप लोगों का क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट टू बी नोटेड, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए स्टूडेंट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है कि जो वॉच है उसके अपोजिट। ठीक है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज, यह कोई वॉच है। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, 12, 3, 6 और 9। इसका रोटेशन जो है क्या होगा, वॉच जो घड़ी है उसके जस्ट अपोजिट होगा। क्या होगा, उसके जस्ट अपोजिट, यानी कि इस तरह से, देखिए इस तरह से होगा। ठीक है, घड़ी के सुई के जस्ट विपरीत क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक। यह हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन और यह हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अब हम लोग चलते हैं, अगला जो पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का, क्लास 11 का जो फर्स्ट टॉपिक है एंगल्स। ठीक है, एंगल्स क्या होता है, एंगल्स किसे कहते हैं। ठीक है, एंगल्स क्या होता है, एंगल्स का डिफिनीशन क्या होता है। तो इसका डिफिनीशन होता है बेंडिंग ऑफ एनी टू रेज, बेंडिंग ऑफ एनी टू रेज, बेंडिंग ऑफ एनी टू रेज is called an angle। बेंडिंग ऑफ एनी टू रेज, दो जो है किरणों के झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, एंगल। बेंडिंग ऑफ एनी टू रेज इज कॉल्ड एन एंगल्स। ठीक है, इज कॉल्ड एन एंगल, यह है। तो दो रेज, यानी कि दो रेज का, दोनों रेज का मुड़ना, दोनों रेज का क्या, झुकना। टू रेज, जैसे देखिए यह है, एक रेज हमारा यह है और दूसरा रेज यह है। ठीक है, एक रेज यह मान लो ओ ए है और दूसरा क्या है, ओ बी है। इनका जो बेंडिंग, इनका जो झुकाव है, इनका जो बेंडिंग और इनका जिसको बोलते हो क्या, झुकाव है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। और यही जो, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। और कैन बी नेम्ड बाई 3 वे, एंगल बी ओ ए, एंगल ए ओ बी एंड पर्सनली एंगल ओ। यानी कि एंगल को हम 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं, किसी भी एंगल को। ओके, कितने प्रकार से, 3 टाइप से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो क्लास 10th में हम लोगों ने एंगल के जो है, एंगल के बारे में पढ़ा। और एंगल जो है पढ़े हम लोग केवल जो है क्या, पॉजिटिव एंगल के बारे में। क्या पढ़े, केवल पॉजिटिव एंगल के बारे में। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री,
0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसके बारे में पढ़े, ठीक है। लेकिन एंगल को जो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल भी होते हैं और निगेटिव एंगल भी होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक पॉजिटिव एंगल भी होते हैं और एक निगेटिव एंगल भी होते हैं, ठीक। तुम लोगों ने इंटीजर को पढ़ा होगा, इंटीजर जानते हो, इंटीजर जानते हो, ठीक है। तो इंटीजर में हम लोग देखते हैं कि अगर हम इंटीजर की बात करें, देखिए स्टूडेंट, अगर हम इंटीजर की बात करें, देखिए जैसे इंटीजर, एक हम इंटीजर नंबर लाइन पर ड्रा कर रहे हैं, यह हो गया 0, यह हो गया 0, इधर आता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे इन्फिनिटी तक, और इधर -1 -2 -3 -4, इस तरह से। सेम वे जो है मैथ्स में भी ऐसा होता है। मैथ्स में भी जो एंगल होते हैं वह दो प्रकार के एंगल होते हैं, एक का नाम लिखा गया पॉजिटिव एंगल और एक का हुआ निगेटिव एंगल। और हम लोग क्लास 10th में केवल पॉजिटिव एंगल इसी के बारे में ही पढ़े थे, लेकिन निगेटिव एंगल का जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कंसेप्ट ब्रॉड हो जाता है और यहाँ पर हम निगेटिव एंगल के भी बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे अगला जो डिफिनेशन होगा कि एंगल को दो प्रकार से डिफाइन किया गया, पॉजिटिव एंगल एंड निगेटिव एंगल, जस्ट लाइक इंटीजर। इंटीजर इज टू टाइप्स, पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर, ठीक है। जैसे यह वाला पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर, सेम वे एंगल्स आल्सो कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज जितने भी जो एंगल्स हैं सबको मिला करके सबको जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक हो गया पॉजिटिव एंगल और एक हो गया निगेटिव एंगल्स। ओके, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट, जो एंगल का हम डिफिनेशन बताए हैं, जो ओ ए है, ठीक है, तो यह इनिशियल लाइन है, क्या है, यह इनिशियल साइड है। इस इनिशियल यानी कि इसी पर तो जो है एंगल बना है। देखिए यहाँ से एंगल में यह वाला एंगल बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले हम कोई साइड ड्रा कर देते हैं ऐसे, यह कोई साइड है, ठीक है, यह कोई साइड हो गई, और यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लो कि यह ओ है और यह ए है, तो यह कोई साइड है, पहला इनिशियल, पहले में कोई साइड लिए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं हम लोग इनिशियल साइड। इनिशियल साइड क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड बोलते हैं। ओके, यह हो गया, और इसी पर हम एंगल बनाते हैं, इसी का रोटेशन इधर, ठीक है। तो यह एंगल मान लो कि यह झुकाव है, दोनों एंगल, दोनों जो है रे के बीच, यह जो है यहाँ से देखिए यह ऊपर की ओर, ठीक है। तो यह जो एंगल बना, यह जो है हमारा जो लाइन है, इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनिशियल साइड और इसको टर्मिनल, यानी कि एंगल यहाँ से बना और यहाँ से टर्म, यानी कि यहाँ से समाप्त हो गया, यहाँ से जो इसका अंत हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर टर्मिनल साइड, क्योंकि यहाँ से बना, इस पर एंगल, यह जो है एंगल यहाँ से रोटेट, कोई रे यहाँ से मान लो जो कोई जो है कुछ भी घूमते घूमते यहाँ पर क्या अगर के अंत हो गया, यानी कि इसको जो है क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल साइड। और यह जो पॉइंट ओ है, यह जो पॉइंट ओ है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स, इसको हम लोग बोला जाता है वर्टेक्स। तो ओ ए और यह वाला क्या है, ओ बी, ठीक है, ओ ए है और यह ओ बी। ओ ए को क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड, और इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल साइड। ओके, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं पॉजिटिव और निगेटिव एंगल के बारे में। ओके, तो चलिए देखिए, यह हो गया इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। इसलिए टर्मिनल का मतलब अंत, यानी कि यहाँ पर यह साइड यह हो गया, और यहाँ पर जो है कोई रे मूव करते करते यहाँ से जो है आकर के समाप्त हो, यानी कि यह वाला एंगल मूव करी, ठीक है, तो मूव की इस दिशा में, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल साइड और इसको इनिशियल साइड, ठीक है। तो यह हो गया, यानी कि इनिशियल साइड के बाद जितना भी इसके ऊपर एंगल बनता है, देखिए जितना भी ऊपर एंगल बनता है इसके, इसको जहां ये ऊपर वाला एंगल बनता है इधर इस साइड, आगे चलिए बता रहे हैं, देखिए। तो आगे हम लोग देखते हैं अगला जो डिफिनीशन है पॉजिटिव एंगल। क्या है अगला जो डिफिनीशन हमारा है, पॉजिटिव एंगल के बारे में, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव एंगल के बारे में डिफिनीशन,
देखिए यहाँ पर हम दिखाते हैं पॉजिटिव एंगल। देखिए देखिए स्टूडेंट, पॉजिटिव एंगल क्या होता है? पॉजिटिव एंगल का मतलब होता है कि कोई भी टर्मिनल लाइन है, देखिए यहाँ से कोई भी टर्मिनल लाइन है पॉजिटिव एंगल में, देख लीजिए यहाँ से, देखिए कोई भी पॉजिटिव एंगल में, जैसे देखिए यह हमारा कोई रे है, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल साइड। क्या बोलते हैं? इनिशियल साइड, इनिशियल साइड। और यहां से देखिए यह वाला, यानी कि इनिशियल साइड से ऊपर की ओर जितने भी एंगल बनते हैं, ऊपर की ओर जितने भी एंगल बनते हैं, ऊपर की ओर जितने भी एंगल बनते हैं, वे सब के सब जो है क्या बोले जाते हैं? पॉजिटिव एंगल बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? पॉजिटिव एंगल। यानी कि इधर के साइड में, यहाँ से देखिए रोटेशन, यहाँ से रोटेट होते हुए ऐसे आए, तो यहाँ पर जो ये सब एंगल बनेंगे वो क्या बनेंगे? पॉजिटिव एंगल बनेंगे। ओके, यानी कहने का मतलब कि यहाँ से होते हुए इस तरह से होते हुए इस तरह से जो एंगल बनेंगे वे सब क्या होंगे? पॉजिटिव एंगल। यानी कि पॉजिटिव एंगल का जो डायरेक्शन होता है क्या होता है? पॉजिटिव एंगल का जो डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। जो वाच है उसके अपोजिट होता है, ये पॉजिटिव एंगल होते हैं। और निगेटिव एंगल उसे कहते हैं कि जो इनिशियल साइड है, यह है जो इनिशियल साइड है और उससे कहाँ? नीचे की ओर बने। देखिए यहाँ पर यह, यानी कि ऐसे देखिए यह नीचे की ओर बने, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव एंगल। यह हमारा जो है पॉजिटिव एंगल है, पॉजिटिव एंगल, और यह वाला हमारा है निगेटिव एंगल। इसको बोला जाता है निगेटिव एंगल। यानी कि नीचे से देखिए यहाँ से ऐसे, यानी कि रे जो है क्या हो, कोई रे रोटेट करते 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 ऐसे ऐसे इस तरह से जाते हुए, देखिए इस तरह से जाते हुए इस तरह से आ जाए, ठीक है। तो यानी कि इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव एंगल बोलते हैं। ओके, ये हमारा हो गया निगेटिव एंगल, इस तरह से ऐसे, ठीक। तो चलिए देखिए इसका दोनों एंगल के बारे में। तो देखिए एक हो गया पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या होता है? यानी कि देखिए ऐसे जो कोई टर्मिनल इनिशियल साइड है और टर्मिनल साइड है, यानी कि ऐसे, यानी कि इस तरह से रोटेशन हो तो वह क्या हो जाता है? पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के विपरीत। ओके, यह पॉजिटिव। अब आगे देखिए निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल क्या होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि ऐसे देखिए इस तरह से इनिशियल लाइन है, इस तरह से ऐसे, यह हो गया क्या हमारा? यह हमारा हो गया क्या? घड़ी की दिशा में। देखिए घड़ी तो ऐसे ही चलती है, इधर की चलती है, अभी बताए हैं ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यानी कि यह हो गया हमारा क्या? निगेटिव एंगल हो गया। ओके, अब आगे चलते हैं एंगल। अब हम लोगों ने एंगल के बारे में जान लिया कि एंगल जो है क्या, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल और साइड को ही क्या करते हैं? एंगल और साइड के बारे में ही पढ़ते हैं, एंगल और साइड में रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। तब चलते हैं, अब यहाँ पर हम लोग क्लास 11 और 12 में, दोनों में हम एंगल को डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ तो जो है एक पार्ट ट्रिग्नोमेट्री के रूप में क्लास 10th में रखा गया था, ठीक है, बस सिंपलेस्ट पार्ट में, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब चले जाते हैं एंगल। एंगल को मेजर कैसे किया जाता है? तो एंगल का मेजरमेंट हम 3 प्रकार से करते हैं। पहला डिग्री, रेडियन, ग्रेडियन, ग्रेड में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यह जो ग्रेड है तुम लोगों को यहाँ पर पढ़ना नहीं है, ये फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन डिग्री, रेडियन और ग्रेडियन 3 प्रकार के मेजरमेंट हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के मेजरमेंट हैं। तो देखिए चलते हैं पहले डिग्री, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे डिग्री। तो पहले जो एंगल को रिप्रेजेंट किया गया डिग्री में, तो डिग्री में रिप्रेजेंट करने के बाद कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ जो है प्रॉब्लम आई डिग्री में, जो है कुछ कमियां दिखी। फिर उसके बाद जो है रेडियन ने हमारा कुछ प्रॉब्लम जो है सॉल्व किया, ठीक है। और हम रेडियन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया जो है रेडियन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पहले तो हम लोग डिग्री में मेजर करना सीखे, और डिग्री में भी कुछ कमी आई, ठीक है भाई। इतना जो डेवलपमेंट क्यों होता है? कुछ न कुछ कमियां निकलती हैं, इससे डेवलपमेंट होता है, विकास होता जाता है। तो पहले जो एंगल मेजरमेंट की जो प्रणाली थी वह थी डिग्री,
तो डिग्री जो है हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए डिग्री का मतलब ये होता है, तो डिग्री को डिफाइन करने के लिए देखिए डिग्री को डिफाइन कैसे करें। देखिए अगर डिग्री को डिफाइन करना हो, देखिए यह यहाँ से डिग्री, यह पूरा जो रे है ये 360 होता है। क्या होता है? 360 होता है। ठीक है, क्या होता है? 360। ठीक, 360 यहाँ तक तो मालूम है। जैसे तुम लोगों को अगर बात करें कि 300, जियोग्राफी में पढ़े होगे, वहां पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 360 डिग्री लिखा होता है। जियोग्राफी के जो मैप में देखे होगे कि जियोग्राफी में 1 डिग्री 2 डिग्री अल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में पढ़े होगे। ठीक है, तो वही जो है कंसेप्ट यहाँ से देखिए। तो अगर आपको कहें कि 1 डिग्री का मतलब क्या होता है? 1 डिग्री का मतलब यह होता है कि एक यानी कि 1 कंप्लीट अगर रिवोल्यूशन करें, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन करें तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन करें तो क्या होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन यानी कि 100 कितना होगा? 360 डिग्री, यानी कि यह हो गया 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक, यहां तक तो हो गया। और यहां पर जो है देखिए 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में 360 डिग्री, और हमको जो है हमको एक वन जो है क्या निकालना है? 1 डिग्री का मान मतलब निकालना है। तो 1 डिग्री की जो वैल्यू होगी, 1 डिग्री की जो वैल्यू होगी क्या होगी? इसी का क्या 1/360 होगा। क्या होगा? 1/360 होगा 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन का। ओके, तो यही जो 1/360 है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? 1 डिग्री बोलते हैं। चलिए देखिए इसका डिफिनीशन। तो देखिए स्टूडेंट कैसे हम लोग डिग्री को डिफाइन करते हैं। देखिए यह जो है हमारा, यह जो है कोई सर्कल है। ठीक है, यह पूरा कितना होगा? 360 डिग्री, और 360 डिग्री हो गया। अब यहाँ से अगर हम कोई 1 डिग्री कहें, देखिए सर्कल में 1 डिग्री का मतलब यह है, यह हो गया 1 डिग्री। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि ये 1 डिग्री का मतलब यहाँ पर क्या है? 1 बाई क्या है? 360 का है। 1/300 क्या? 60। यह किसका है? 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन का। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का क्या है? 1, यानी कि पूरा 360 होता है। यह कितना होगा? 1। तो 1/360, और किसका? ये किसका है? 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन का है। किसका है? 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन का क्या है? 3/60 है। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन का क्या है? 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन बाई 360। इसी को हम लोग क्या मानते हैं? इसी को हम लोग मानते हैं 1 डिग्री मानते हैं। क्या मानते हैं? 1 डिग्री, क्योंकि 1 है यहाँ पर। देखिए ये हो गया 1, अब पूरा कितना है? 360 है, तो ये 1 क्या है? 360 का एक पार्ट है, तो 1/360। और यह वाला किसके बराबर है? 1 कंप्लीट इंटू 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन है 1/360 का मतलब 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन का 1/360 पार्ट है, और यही बराबर किसके हो जाता है? 1 डिग्री के हो जाता है। किसके बराबर होता है? 1 डिग्री। तो डिग्री का डिफाइन किया गया ऐसे, देखिए 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन बाई 360, यानी कि 1/360 इंटू 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, और यही बराबर हो जाता है 1 डिग्री के, या ऐसे। ठीक है, 1 डिग्री। 1 डिग्री को ऐसे लिखते हैं इस तरह से। या अब देखिए 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन बराबर 360 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, डिग्री। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में क्या होता है? 360 डिग्री। यानी कहने का मतलब कि ऐसे लिख सकते हो। देखिए कैसे, तो यह हो गया 1/360 इंटू 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, और यही हमारा क्या होता है? 1 डिग्री की वैल्यू होती है। क्या होती है? 1 डिग्री। या हम लोग यहाँ पर एक ठो निकाल सकते हैं कि 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। यहाँ पर यह भी एक फार्मूला निकल गया। ओके, तो एक फार्मूला हमारा निकला 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल टू क्या? 360 डिग्री। यह हो गया हमारा एक जो है फार्मूला। तो 1 डिग्री हम लोगों ने जाना कि 1 डिग्री क्या होता है। ठीक है, और देखिए 1 डिग्री में देखिए
1 डिग्री इक्वल टू, याद रखिए डिग्री के भी कुछ पार्ट हैं, डिग्री के जो पार्ट क्या होते हैं, मिनट होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, इसका मतलब क्या होता है, मिनट। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स, ठीक है। और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, और इसको हम लोग लिखते हैं 60 के ऊपर डबल, डबल का मतलब होता है कि सेकेंड। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 डिग्री इक्वल टू 60 सेकेंड्स, या ऐसे जो है इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यह हो गया हमारा आज का एंगल यानी कि डिग्री मेजरमेंट, ठीक है। एंगल मेजरमेंट में डिग्री मेजरमेंट हो गया। और कल जो है हम लोग पढ़ेंगे रेडियन मेजरमेंट। क्या पढ़ेंगे, रेडियन के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे, रेडियन, ठीक है। तो रेडियन क्या होता है, इसका लेक्चर हम लोग अगले टर्न पर देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट जो लोग नहीं देख रहे हैं वीडियो पूरा वॉच करें, ठीक है, और एक देख करके अच्छा सा नोट्स बनाएं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।